हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत कल कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 एग्जाम्पल है। इफ y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स फर्स्ट वाले रो में, एल एम एन सेकेंड वाले रो में, ए बी सी थर्ड वाले रो में दिया गया है। प्रूव डैट प्रूव करके दिखाना है डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा फर्स्ट वाले रो में, एल एम एन हो जाएगा सेकेंड वाले रो में, ए बी सी हो जाएगा थर्ड वाले रो में। कभी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो जितना भी रो दिया रहे हर एक रो का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले रो का करते हैं, इसके बाद सेकेंड वाले रो का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके बाद थर्ड वाले रो का डिफरेंशिएशन, अब बीच में प्लस का साइन देते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको बताया है सबसे पहले फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो डिफरेंशिएशन कराएंगे एफ एक्स का और डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कराएंगे जी एक्स का और डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कराएंगे एच एक्स का और डी एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो सेकेंड वाले रो और थर्ड वाले रो को जस का तस लिख देते हैं। तो एल एम एन ए बी सी को जस का तस लिख देंगे, इसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे। इसके बाद आपको बताया है फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन करने के बाद प्लस देंगे, इसके बाद सेकेंड वाले रो का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो सेकेंड वाले रो का डिफरेंशिएशन कराएंगे यानी कि फर्स्ट वाले रो और थर्ड वाले रो को जस का तस लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स। सेकेंड वाले रो का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कराएंगे एल का और डीएक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कराएंगे एम का और डीएक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कराएंगे एन का और डीएक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड वाले रो का डिफरेंशिएशन कराए हैं तो ए बी सी को जस का तस लिख देंगे ए बी सी, इसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले रो का डिफरेंशिएशन कराए थे, इसके बाद सेकेंड वाले रो का, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद आपको बताया है थर्ड वाले रो का डिफरेंशिएशन कराएंगे यानी कि फर्स्ट वाले रो और सेकेंड वाले रो को जस का तस लिख देंगे। तो फर्स्ट वाले रो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इसके बाद एल एम एन, थर्ड वाले रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ए का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन सी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक वैल्यू बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और डिवाइड में डी एक्स दिया रहे तो इसका वैल्यू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। डी एफ एक्स बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। तो डी एफ एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डी जी एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू जी डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन एच एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू एच डैश एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एल एम एन है सेकेंड वाले रो में तो यहां पर लिखेंगे एल एम एन, इसके बाद थर्ड वाले रो में ए बी सी है तो यहां पर लिखेंगे ए बी सी, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, डिटर्मिनेंट का साइन देने के बाद एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इसके बाद डिफरेंशिएशन कराना है एल का और डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, ऊपर में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल हो जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन एम का कराएंगे तो इसका भी वैल्यू जीरो के इक्वल होगा और डिफरेंशिएशन एन का कराएंगे तो नीचे में dx है ऊपर में x का कोई भी टर्म नहीं है इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल हो जाता है। इसके बाद ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी लिखेंगे, इसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
प्लस का साइन देने के बाद एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स लिखेंगे। इसके बाद एल एम एन है, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एम एन। इसके बाद डिफरेंशिएशन कराना है ए का, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, नीचे में dx है, ऊपर में x का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा। नीचे में dx है, ऊपर में x का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो नीचे में dx है, ऊपर में x का कोई टर्म नहीं है, इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, dy बटे में dx, dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश x g डैश x h डैश x हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड वाले रो में l m n दिया हुआ है, इसके बाद थर्ड वाले रो में a b c दिया हुआ है, इसके बाद प्लस का साइन देंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में बताया गया है, कभी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम का सब एलिमेंट 0 हो तो उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंड वाले रो, तो सेकेंड वाले रो का जो भी एलिमेंट है सब 0 के इक्वल है, तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का थर्ड रो का प्रत्येक एलिमेंट 0 के इक्वल है, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो का या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 के इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि इसका भी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश x, इसके बाद है g डैश x, इसके बाद है h डैश x, इसके बाद है l m n, इसके बाद है a b c। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करके दिखाना था कि dy बटे dx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट f डैश x g डैश x और h डैश x होगा फर्स्ट वाले रो में, l m n होगा सेकेंड वाले रो में, a b c होगा थर्ड वाले रो में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 23 एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू e के पावर में a cos इनवर्स x दिया हुआ है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच है, सो डैट प्रूव करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो LHS में जो वैल्यू प्रूव करना है, इसमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे e के पावर में a cos इनवर्स x लिखेंगे और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि d e के पावर में x और डिवाइड में dx इज इक्वल टू ई के पावर एक्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि ई के पावर में एक्स हो जब डिफरेंशिएशन करना हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी ई अब पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो पावर में ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है तो नीचे में डी ए कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी ए कॉस इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा आई इंटू यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू कॉस इनवर्स एक्स में a कोस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा a में e के पावर में a cos इनवर्स x से मल्टीप्लाई करेंगे तो a i इंटू e के पावर में a cos इनवर्स x हो जाएगा i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। आपको एक फार्मूला लिखवाए थे d cos इनवर्स x और डिवाइड में dx
इज इक्वल टू -1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बटे dx का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे -1 डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए ई के पावर में ए cos इनवर्स x, इसके बाद डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको बताए थे कभी भी डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंशिएशन करना हो तो जो भी डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू आया है इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो वैल्यू आया है इसको यू बटे वी के फॉर्म में तोड़ेंगे। आपको बताए थे कभी भी डिवाइड में कोई भी फंक्शन दिया रहे तो उसका डिफरेंशिएशन यू बटे वी के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो यू बटे वी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई और डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू बटे वी का आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कि वी आई इंटू डी यू बटे में डी एक्स और माइनस यू आई इंटू डी वी बटे में डी एक्स और डिवाइड में वी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई और डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वी, तो वी के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद डिफरेंशिएशन u, तो u का वैल्यू है माइनस ए ई के पावर में है a cos इनवर्स x है और इसके बाद dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद माइनस का साइन देंगे u, तो u का वैल्यू लिखेंगे माइनस ए इंटू ई के पावर में a cos इनवर्स x और इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है इंटू डिफरेंशिएशन भी का करना है, तो डिफरेंशिएशन अब भी का वैल्यू लिखेंगे, भी का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो होल डिवाइड में दिया हुआ है v स्क्वायर, तो v का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कराएंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई और डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है माइनस ए इंटू ई के पावर में ए cos इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस ए कांस्टेंट है तो माइनस ए को बाहर ले लेंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे ई के पावर में ए cos इनवर्स एक्स का, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में ए cos इनवर्स एक्स का करना है तो नीचे में डी ए cos इनवर्स एक्स लिखेंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताए थे डी ई के पावर में x और डिवाइड में dx का, यानी कि e के पावर में x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, e के पावर में a cos इनवर्स x है तो नीचे में d a cos इनवर्स x लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं और इसके बाद dx लिखेंगे। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा e के पावर में a cos इनवर्स x आई इंटू ए आई इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई इंटू ई के पावर में ए cos इनवर्स x हो जाएगा आई इंटू, इसके बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2x और डिवाइड में 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो टोटल के डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कभी भी रूट का स्क्वायर कराने पर रूट हट जाता है तो डिवाइड में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कटाएंगे, यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद ए में ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर
तो ए स्क्वायर आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बाद ए आई इंटू एक्स है, तो ए इंटू एक्स आई, इसके बाद ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है, आई इसके बाद डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आई इसके बाद देखेंगे तो होल डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो इसके डिवाइड में 1 है और यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो माइनस दिया हुआ है ए एक्स आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, आई इसके बाद डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर अब माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स अब माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले एलएचएस लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस, तो एलएचएस का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पर इसका वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स अब माइनस ए एक्स ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स, इसके बाद डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल दिया है। इसके बाद दिया हुआ है माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स आई इंटू डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू आया है माइनस ए आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है, ए कॉस इनवर्स एक्स था और डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आया था, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू लिखे हैं। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर आई इंटू वाई है, तो वाई का वैल्यू लिखेंगे, तो वाई का वैल्यू दिया हुआ है ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ई और पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है, इसके बाद डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का साइन देंगे ए एक्स आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स, इसके बाद डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए एक्स आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स, इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर आई इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर माइनस ए एक्स इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पर ए एक्स इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो प्लस और माइनस को घटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर आई इंटू ई के पावर में
ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसके बाद माइनस यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स प्लस में है, ए स्क्वायर इंटू ई के पावर में ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस में है। तो प्लस और माइनस को घटाएंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करके दिखाना था कि इसका जो भी वैल्यू होगा RHS में 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। आज हमने डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया। तो नेक्स्ट डे से हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।